तो उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र जो है वो शुरू हो चुका है और सुबह 11 बजे से ही जो है विधानसभा का बजट सत्र शुरू हुआ, जब राज्यपाल ने अपना अभिभाषण दिया और लगातार अभी तक जो है उनका भाषण जारी है और इसके बाद जो है बजट पर चर्चा भी की जाएगी। तो उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो चुका है। सुबह 11 बजे से हुई बजट सत्र की शुरुआत, राज्यपाल के अभिभाषण से इस सत्र की शुरुआत हुई है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अभय कैंथुरा देहरादून से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अब है उत्तराखंड विधानसभा बजट सत्र जो है शुरू हो चुका है, क्या जानकारी है? बिल्कुल, उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र की शुरुआत आज हो चुकी है। बजट सत्र के पहले दिन राज्यपाल के अभिभाषण के साथ इसकी शुरुआत यहां पर हुई है। सदन के भीतर इस समय राज्यपाल सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह इस समय अपना अभिभाषण यहां पर पढ़ रहे हैं। राज्य सरकार की जो योजनाएं हैं, प्रदेश में विकास के लिए जो काम यहाँ पर किए जा रहे हैं, जिससे राज्य की जनता को लाभ यहाँ पर मिल रहा है। उत्तराखंड सरकार ने जो लक्ष्य निर्धारित करे हैं, तो राज्य और केंद्र मिलकर जो योजनाएं यहाँ पर संचालित कर रहे हैं, जिसका लाभ उत्तराखंड की जनता को मिल रहा है और उत्तराखंड राज्य विकास के पथ पर अग्रसर है। उन सभी योजनाओं का जिक्र इस समय राज्यपाल की तरफ से अपना अभिभाषण में यहाँ पर किया जा रहा है। ये कहा जा सकता है कि राज्यपाल की तरफ से जो अभिभाषण इस समय पढ़ा जा रहा है, अपना अभिभाषण जो पढ़ा जा रहा है, उसमें राज्य के विकास से जुड़ी हुई हर योजना का जिक्र यहाँ पर हो रहा है। किस प्रकार से राज्य के भीतर विकास का जो पहिया है वो तेज घूम रहा है, राज्य की जनता को विकास की योजनाओं का जो लाभ मिल रहा है, उसमें किस प्रकार से योजनाएं संचालित हो रही है, महिलाओं को कैसे सुरक्षित रखने का काम राज्य के भीतर किया जा रहा है, महिलाओं की दिशा बदल सके, उनकी आर्थिक स्थिति और मजबूत हो सके, उसके लिए सरकार की जो योजनाएं, उन योजनाओं का इम्प्लीमेंट किस प्रकार से किया जा रहा है, क्या कुछ उन योजनाओं में ऐसे पॉइंट रखे गए हैं जिसका लाभ महिलाओं को मिल रहा है, उन सभी का जिक्र यहाँ पर हो रहा है। ये कहा जा सकता है कि राज्य के भीतर अभी तक के जो काम हुए हैं, जो सरकार की जो उपलब्धियां रही है, चाहे ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का हो, मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक हो या G20 की जो बैठक उत्तराखंड में हुई है, उससे उत्तराखंड राज्य का जो नाम है वो देश विदेश में अभी और फैला है। उत्तराखंड राज्य को ग्लोबल क्षेत्र में अब जाना जाने लगा है। उत्तराखंड राज्य का जो तीर्थाटन है, जो धार्मिक पर्यटन है, उसको और बढ़ाने का काम यहाँ पर किया जा रहा है। उसमें ये कह सकते हैं कि जो मानसखंड माला परियोजना मिशन है, उस मिशन के तहत अब मानसखंड एक्सप्रेस का संचालन यहाँ पर हो रहा है। एक्सप्रेस रेलगाड़ी का संचालन यहाँ पर हो रहा है, जो पश्चिम बंगाल से सीधे उत्तराखंड के बीच में यहाँ पर चलेगी। उससे उत्तराखंड का जो कुमाऊं का जो सेक्टर है, जहाँ पर पर्यटन अभी तक धीमी रफ्तार में था, उस पर्यटन को और बल मिलने के संभावना यहाँ पर है। तो ये कहा जा सकता है कि आज राज्यपाल के अभिभाषण में उन सभी योजनाओं का जिक्र यहाँ पर किया गया, जिससे उत्तराखंड राज्य अपने विकास के पथ पर अग्रसर हो सकता है। और 2025 का जो लक्ष्य सरकार ने चुना है कि विकसित राज्यों की श्रेणी में उत्तराखंड राज्य को शुमार करना है, वो उस लक्ष्य को पाने में इन योजनाओं का माध्यम से वो इन योजनाओं तक पहुँच सकते हैं। जी, इस दौरान जो है राज्यपाल ने अपने भाषण में G20 के साथ साथ UCC का भी जिक्र किया, जो कि हाल ही में जो है राज्य के लिए कानून के रूप में जो है स्थापित होने जा रहा है। राज्य के भीतर जो UCC का जो विधेयक पेश किया गया, जिसे सदन की तरफ से पास कराने का काम यहाँ पर हुआ है, उस UCC कानून का जिक्र राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में यहाँ पर किया। उन्होंने कहा कि राज्य के भीतर एक समान कानून लाने का काम धामी सरकार की तरफ से किया गया है। UCC विधेयक में जिस प्रकार से महिलाओं के हितों को सुरक्षित करने का काम किया गया, सभी धर्मों के लिए कानून लाने का काम यहाँ पर किया गया, वो बड़ा हितकारी है और आगामी दिनों में कह सकते हैं कि देश के अन्य राज्यों के लिए भी एक प्रेरणा स्रोत कानून बना जा सकता है। उसके जो देश के जो दूसरे राज्य हैं वो इस कानून से प्रेरणा ले सकता है और UCC में किस प्रकार से बेहतर काम हो सकता है, यानी एक राष्ट्र एक विधान का जो सपना देखा गया था, वो सपना उत्तराखंड से साकार होता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि जिस प्रकार से UCC कानून में प्रावधान किए गए हैं, सभी धर्मों के लिए कानून लाने का काम यहाँ पर किया गया, तो वो सीधे तौर पर इस बात का परिचय है कि उत्तराखंड शुरू से ही देश में विकास के लिए एक परिवर्तनकारी कदम उठाने वाला राज्य रहा और यही वजह है कि जिस प्रकार से उत्तराखंड में सामाजिक स्तर पर सुधार के काम हुए हैं, जो उत्तराखंड राज्य में सुधार का जो आंकड़ा है जिसमें लगातार बढ़ोतरी हुई है, उसी के चलते उत्तराखंड राज्य को अचीवमेंट श्रेणी के राज्यों में देश के भीतर नई जगह यहाँ पर मिली है। ये उत्तराखंड राज्य के लिए बड़ा सकारात्मक कदम कहा जा सकता है, सकारात्मक सौगात कही जा सकती है, बड़ी उपलब्धि कही जा सकती है, जिसका लाभ निकट भविष्य में उत्तराखंड राज्य को मिलेगा। जी।